दोस्तों नमस्कार, सुप्रभात। आज है 6 जून और 6 जून यानी कि बृहस्पतिवार, और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज है वट सावित्री व्रत। दोस्तों, वट सावित्री व्रत क्या है, इसका महत्व क्या है और इसकी कथा क्या है, इस व्रत को करने की सामग्री यानी कि पूजा सामग्री क्या होती है, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको करना होगा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, ताकि हर बार की तरह आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं वट सावित्री व्रत के महत्व, कथा और इसकी पूजा सामग्री क्या है, इस बारे में बात करते हैं। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को रखा जाता है। इस साल ज्येष्ठ अमावस्या तिथि 5 जून की शाम 7:54 पर शुरू हो रही है और अगले दिन 6 जून की शाम 6:07 पर इसका समापन होगा। उदया तिथि के अनुसार वट सावित्री व्रत 6 जून बृहस्पतिवार को रखा जाएगा। हिंदू धर्म में विवाहित महिलाएं ज्येष्ठ माह की अमावस्या को वट सावित्री व्रत रखती हैं। इसे कई जगहों पर बड़बाबस भी कहा जाता है। महिलाएं इस दिन व्रत करती हैं और वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं और अपने पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए आशीर्वाद मांगती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवता निवास करते हैं। इस व्रत को करके महिलाएं तीनों देवों से अपने पति की लंबी उम्र का वरदान मांगती हैं। सावित्री और सत्यवान की कथा सुनती हैं और कच्चे सूत से 7 बार वट वृक्ष की परिक्रमा करती हैं। वट सावित्री व्रत की पूजा सामग्री क्या है, अब इसके बारे में बात करते हैं। अगर आप भी पहली बार वट सावित्री व्रत करने जा रही हैं तो आपको पूजा के लिए सारी सामग्री एक दिन पहले ही एकत्रित कर लेनी चाहिए। आपको बता दें कि वट सावित्री व्रत में बरगद की पूजा की जाती है और अगर आपके घर के आसपास बरगद का पेड़ नहीं है तो आप उसकी टहनी कहीं से मंगवा कर उसकी भी पूजा कर सकती हैं। इस व्रत की पूजा के लिए आपको कुछ खास सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी और इसका इंतज़ाम आपको पहले से ही कर लेना होता है। व्रत सामग्री, इसके लिए साबुत चावल यानी कि अक्षत, बांस का पंखा, हल्दी में रंगा हुआ कलावा या सफ़ेद सूत, मौसम में आने वाले फल जैसे आम, लीची, तरबूज, लाल या पीले फूलों की माला, भीगे हुए काले चने, धूप बत्ती, पान और सुपारी, गंगाजल, केले के पत्ते, कुछ नए कपड़े जिनका रंग लाल या पीला हो, मिट्टी का एक घड़ा, देसी घी, तांबे या पीतल का लोटा, सिंदूर और रोली, थोड़ी सी पीसी हुई हल्दी, प्रसाद के तौर पर मिठाई। तो ये थी व्रत सामग्री। अब हम बात करते हैं कि वट सावित्री व्रत की आखिर कथा क्या है। दोस्तों, विवाहित महिलाओं के बीच अत्यधिक प्रचलित ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या के दिन आने वाले सावित्री व्रत की कथा इस प्रकार से है। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति की कोई संतान न थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियाँ दी। 18 वर्षों तक ये क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण से कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने को भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ साल्व देश के राजा धूम्रसेन रहते थे। उन्होंने उनका राज्य किसी से छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण किया। ऋषि राज नारद को जब ये बात पता चली तो वे राजा अश्वपति के पास पहुँचे और कहा कि हे राजन, ये क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर इसकी आयु बहुत छोटी है। ये अल्प आयु है, 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वघोर घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्प आयु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए।
इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वरण करती हैं। राजा एक ही बार आज्ञा देता है और पंडित एक ही बार प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए। साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। कभी उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे गिर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहाँ यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की, यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर बनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है, पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। ये सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, उसे पुनः वापस दिला दें। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। ये सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंत ध्यान हो गए और सावित्री उसी बट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवंत हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुँचे तो देखा कि माता पिता की दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करें। वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से उपवासक के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार का कोई संकट आया तो वो टल जाता है। तो दोस्तों, ये थी वट सावित्री की कथा और आपको वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ एक और कथा के साथ आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और कथाओं और कहानियों का आनंद लेते रहिए। धन्यवाद।